ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चॉकलेट कैफे में अब भी करीब 30 लोग बंदूकधारियों के कब्जे में, 5 लोग बचकर निकलने में कामयाब। बंदूकधारियों ने आईएसआईएस का मांगा झंडा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात करने की भी रखी मांग। तकरीबन 8 घंटे से चॉकलेट कैफे में बंदूकधारियों का कब्जा, सिडनी पुलिस ने बताया आतंकी हमला। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के क्रिकेटरों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, बीसीसीआई टीम ऑस्ट्रेलिया के संपर्क में, अभी ब्रिस्बेन में है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले पर भारत में सभी राजनीतिक दलों ने की निंदा, हालात पर जताई चिंता। जहाँ कई लोगों को बंधक बना के रखा गया है, ये बड़ी चिंता का विषय है। सिडनी की जो घटना है, जहाँ कई लोगों को बंधक बना के रखा गया है, ये बड़ी चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, 6 दिसंबर 1992 की बाबरी मस्जिद की घटना को हिंदू स्वाभिमान से जोड़ा। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने बिहार के हाजीपुर में कहा था, बीजेपी पूर्व में हिंदू धर्म से ईसाई या मुस्लिम बने हिंदुओं को मूल धर्म में लाने की पक्षधर। सरकार ने इस बात को कहा है कि धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनने के लिए हम पक्षधर हैं और मुझे लगता है कि धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बयान, हमारी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाना चाहती है लेकिन विपक्ष से लेकर गंभीर नहीं। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा, योगी आदित्यनाथ लंबे समय से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसे लोगों पर नियंत्रण लगाए। और जो मुखिया हैं इस सरकार के, श्री नरेंद्र मोदी, उनको भी मेरा यही कहना है कि इस किस्म के जो लोग हैं तो उनके ऊपर उनको थोड़ा सा ये लोग कंट्रोल में रखें। मायावती का बयान, आदित्यनाथ के बयान से साफ लगता है कि वो यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान, जिस देश के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी उसे तबाह करने की हो रही है कोशिश। वो गोटबंद होकर के इसका मुकाबला करेंगे और इस तरह की हरकतों को बंद कराएंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हमारा सुशासन और विकास का एजेंडा, सरकार किसी मुद्दे का समर्थन नहीं करती। विकास और सुशासन के मुद्दे पर मोदी जी की सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कोई और मुद्दा हो उसका सरकार। 25 दिसंबर को अलीगढ़ में अपने कार्यक्रम पर अड़ी धर्म जागरण समिति, कहा हम अपना कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। धर्म जागरण समिति के विभाग संयोजक का बयान, वकीलों से भी ले रहे हैं राय, कोर्ट भी जाने पर विचार। ये कोई मुगल शासन नहीं है, ये हिंदुओं का धार्मिक अधिकार है यज्ञ करने का। इस पर कोई रोक लगाई जाएगी तो वकीलों से हमारी राय चल रही है और हम फिर कोर्ट में जाएंगे और उन लोगों को कोर्ट में ले आएंगे जो इस पर रोक लगाने की बात कर रही है। प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया, धर्म जागरण समिति को कार्यक्रम करने का नहीं देंगे अनुमति। देखिए, कोई भी कार्यक्रम जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है वो जनपद में या रेंज में आयोजित नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो यज्ञ के नाम पर हो चाहे धर्मांतरण के नाम पर हो। तृणमूल ने संसद में उठाया मदन मित्रा की गिरफ्तारी का मामला, लोकसभा से किया वॉकआउट। सांसद का संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन, मदन मित्रा की गिरफ्तारी का जमकर किया विरोध।
नालंदा घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा से आज तीसरे दिन भी पूछताछ। 16 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में है मित्रा। झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, बाप बेटे ने मिलकर अपनी तिजोरी भर ली। मोदी ने कहा आदिवासियों से कि देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को आदिवासियों की याद नहीं आती। मोदी ने बाप बेटे यानी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर भी साधा निशाना। कहा, अपनी तिजोरी भरने में लगे। मोदी ने कहा, झारखंड में इतनी ताकत है कि वो हिंदुस्तान की तिजोरी भर सकता है। नासिक में बेमौसम बारिश और ओलों से फसल हुई चौपट। रुई गांव के लोगों ने दी सामूहिक आत्मदाह की धमकी। रुई गांव के लगभग 50 किसानों की मांग कर्ज माफ करे सरकार। कहा, चुकाने की स्थिति में नहीं है। नासिक जिले में 353 गांवों में ओलों से फसल पर पड़ा खासा असर। करीब 38,000 हेक्टेयर में फसल हुई बर्बाद। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 6 महीने में सूखे से हुई बर्बादी का दिया था मुआवजा। विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों को मिला था राहत पैकेज। रुई गांव के लोगों ने लगाया उपेक्षा का आरोप। आज फैसला करेगी फडणवीस सरकार। दिल्ली में बीजेपी के आंतरिक सर्वे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। लवली ने कहा, बीजेपी को दिल्ली में हार का डर तभी बार बार करा रही है सर्वे। 5वें और अंतिम दौर के लिए झारखंड के जामताड़ा में राजनाथ सिंह ने किया प्रचार। रैली में बोले, हिंसा छोड़ मुख्य धारा में आए नक्सली। राजौरी में बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने की रैली। खस्ताहाल सड़क और बिजली का उठाया मुद्दा। दिल्ली में एमसीडी के 2 अफसरों पर एक महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। महिला के मुताबिक दोनों ने शादी और नौकरी का झांसा देकर किया बलात्कार। महिला का आरोप, ब्लैकमेल करने के लिए आरोपियों ने बनाया अश्लील वीडियो। राजौरी गार्डन पुलिस ने दर्ज किया केस। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 दिल्ली पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। कल्याणपुरी थाने के हैं तीनों पुलिसकर्मी। एक शख्स का आरोप, 1 लाख की रिश्वत में मांग रहे थे पुलिसकर्मी। पीड़ित ने पुलिस को ऑडियो सीडी सौंपी। मोबाइल की दुकान में लगी आग ने 6 घर किए स्वाहा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का वाकया। इंदौर में रेप केस के 40 दिन बाद भी पीड़िता को नहीं मिला इंसाफ। पीड़िता को फोन पर धमकाता है आरोपी। खुद को और पीड़िता को खत्म कर देने की देता है धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सिडनी से आ रही है और ये खबर ये है कि जो बंधक बनाए गए हैं कैफे शॉप में, उसमें एक भारतीय भी है। बड़ी खबर, सिडनी में एक भारतीय भी बंधक। वेंकैया नायडू ने इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सिडनी में एक भारतीय भी बंधक है। आपको बता दें, आज सुबह से घटनाक्रम सामने साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कई लोगों को बंधक बनाया गया है सिडनी में एक कैफे शॉप के अंदर, एक बंदूकधारी ने, एक है या कई है इसको लेकर अभी भी पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन उन बंधकों में एक भारतीय भी मौजूद है। पूरी घटना सिडनी की है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक कैफे में एक बंदूकधारी ने कई लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। बंदूकधारी और न्यू साउथ वेल्स पुलिस के बीच संपर्क
जारी है, बातचीत चल रही है। टीवी फुटेज में यह साफ होता है कि कैफे के अंदर अभी भी कई लोग हैं और यह भी साफ दिखाई देता है कि कई लोग हवा में हाथ उठाए हुए खड़े हुए हैं। हालांकि कई जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक क्या कहा है वेंकैया नायडू ने, आइए देखते हैं। In touch with our embassy in Australia, the Minister of External Affairs is keeping in touch with the embassy, and as the situation develops further, whatever steps need to be taken, they are being taken. We don't want to discuss it because there is some information that one of our Indian IT personnel also is there. So the External Affairs Minister is keeping in touch with the concerned people there. पहले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल के बंधक होने की जानकारी दी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो एक कैफे शॉप में बंधक बनाया गया है जिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, उसमें एक भारतीय भी है। सिडनी में एक भारतीय भी बंधक बनाया गया है। वेंकैया नायडू ने इस जानकारी का खुलासा किया है और अभी जो और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो वहां पर जिस व्यक्ति ने लोगों को बंधक बनाया है, जिसको टेररिस्ट कहा जा रहा है, वो उसने ये भी कहा है कि उसने करीब 4 बम लगा रखे हैं 2 कैफे के अंदर और 2 कहीं आसपास में। उच्चायोग से संपर्क में है विदेश मंत्रालय। भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा भी वहां पर बढ़ा दी गई है। भारतीय काउंसिल जनरल का अलग बयान आया है। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी से जो और जानकारी आ रही है, संजय सुधीर है सिडनी में काउंसिल जनरल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2 हॉस्टेजेस जो हैं उनको और छोड़ दिया गया है। 2 बंधकों को और छोड़ा गया है और जो अंदर बंदूकधारी है उसने 2 डिमांड रखी है। पहली ये कि वो चाहता है ISIL का झंडा और दूसरी ये कि वो वहां के प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाहता है। वेंकैया नायडू ने क्या कहा, जो भारतीय बंधक है उसके बारे में आइए देखते हैं। In touch with our embassy in Australia, the Minister of External Affairs is keeping in touch with the embassy, and as the situation develops further, whatever steps need to be taken, they are being taken. We don't want to discuss it because there is some information that one of our Indian IT personnel also is there. So the External Affairs Minister is keeping in touch with the concerned people there.